बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। बड़ी शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई है, एक चैनल बंद हो गया है। दूसरी गिरफ्तारी शेख रशीद की। शेख रशीद हाथ ना आए, पुलिस के छापे जारी। इसके साथ साथ और भी बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां 13 अगस्त से पहले होंगी। तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं के नाम सामने आ गए हैं। इस हद तक बात क्यों बढ़ी? इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने क्या कहा ARY न्यूज पर, जिससे ARY भी बंद हो गया और शहबाज गिल भी गिरफ्तार हुए। क्या शहबाज गिल ने लिखा हुआ पढ़ा, यानी प्लानिंग से सब कहा, या फिर जज्बाती होकर इदारों पर हमला किया? शहबाज गिल अब कहां हैं? क्या शेख रशीद जो हैं वो कहां पर हैं? क्या इमरान खान को आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा? पुलिस क्या करने बनी गाला पहुंची? बहुत सी आरा है, पर सवाल यह है कि सच क्या है, हकीकत क्या है? इससे पर्दा हम उठाएंगे और आपको बताएंगे इस सब का खुलासा। इससे पहले कि आपको ये बताएं कि शहबाज गिल को गिरफ्तार क्यों किया गया, किसने किया और ARY की नशरियात क्यों बंद हुई, पहले तस्करा करते हैं शहबाज गिल के साथ आज हुआ क्या उस बारे में। शहबाज गिल आज बनी गाला जा रहे थे कि इनको इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार करके थाना बनी गाला मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तारी के दौरान कहा यह जा रहा है कि शहबाज गिल की गाड़ी के शीशे टूट गए, जबकि ड्राइवर की जानिब से तशद्दुद का इल्जाम भी आयद किया गया है। गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर का कहना है कि गिरफ्तारी के वक्त क्लाशनकोफ से गाड़ी के शीशे तोड़े गए। ड्राइवर ने बताया कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया, ड्राइवर को भी मारा पीटा गया, मगर उसने गाड़ी भगा दी। अब ये ड्राइवर बड़ा अक्लमंद था भाई, कि उसको सब मार पीट रहे हैं, इतनी नफरी है, शहबाज गिल को गिरफ्तार भी कर लिया और उसने गाड़ी भगा दी। ड्राइवर के बयान के मुताबिक शहबाज गिल की गिरफ्तारी इमरान खान चौक पर हुई। शहबाज गिल को हथकड़ियां पहनाई गई और घसीटा गया। शहबाज गिल के खिलाफ नाजरीन अब जो मुकदमा है ये बहुत अहम है। मुकदमा जनाब दर्ज किया गया है इदारों के खिलाफ बयानबाजी और बगावत पर उकसाने के मुकदमे में इनको गिरफ्तार किया गया है। अब नाजरीन आपको बताते हैं कि शहबाज गिल ने कहा क्या था। हम नाजरीन सहाफ़ी जो हैं वो हमेशा से अपनी हदूद का इल्म रखते हैं। हमेशा ये एहसास रहता है कि कोई भी खबर मुल्की मुफाद के खिलाफ नहीं देनी, और इसमें कोई आज़ादी राय का फंडा नहीं है, क्योंकि मुल्क के साथ वफादारी जो है वो ज़रूरी है। अब आप ये भी कहेंगे कि बाकी मुल्कों में भी आज़ादी राय है। मैं बतौर सहाफ़ी चैलेंज करता हूँ कि जितनी आज़ादी पाकिस्तान में है कहीं नहीं। दुनिया की सुपर पावर तक इतना कंट्रोल्ड मीडिया है नाजरीन कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। किसी सूरत भी आप वो नहीं कर सकते जो शहबाज गिल ने किया, इमरान खान साहब करते हैं और उनके दीगर रहनुमा कर रहे हैं। वो नहीं कर सकते जो कुछ मीडिया मालिकान अपने चैनल पर कर रहे हैं। कुछ मीडिया मालिकान रात शहबाज गिल ने ARY के प्रोग्राम में टेलीफोनिक गुफ्तगू में तमाम हदें पार कर दी। एक जहरीला बयानिया कल दिया गया पाकिस्तान मेन स्ट्रीम चैनल पर। ऐसा लग रहा था कि कोई पैसे देकर ये काम कर रहा है। शहबाज गिल ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर शदीद तनकीद की। शहबाज गिल ने तसल्ली से पाक फौज के खिलाफ जहर उगला। जब से इमरान खान अपनी मसनद से निकाले गए हैं ना नाजरीन, कई बार इस हवाले से मना करने के बावजूद इमरान खान और इनकी टीम इदारों पर तनकीद करती ही चली जा रही है और ये दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। एक तफरीक पैदा की जा रही है जो मुल्क के लिए भी जहर कातिल है, यानी ऐसी तफरीक, ऐसी अनोखी मंतक जिसमें ये अवाम को बावर करवा दिया गया है कि अगर कोई भाई हमारे साथ है तो वो 900 चूहे खा कर भी नेक है। अगर वो किसी और जमात में होकर ईमानदार भी है, सच्चा भी है, मगर वो भाई चोर है, फ्रॉड है, और सारी खामियां होने के बावजूद अगर वो तहरीक इंसाफ के साथ है तो वो पाक साफ सुथरा आदमी है जनाब। अगर किसी ने मईशत का बेड़ा गर्क भी कर दिया है, लेकिन शर्त यह है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ है, तो वो पारसा है। मुआशरे में ये जो नाजरीन डिवीजन बना दी गई है ये बहुत खौफनाक है। कहा यह गया है, अब बहुत ही खौफनाक बातें बताने जा रहा हूं आपको, जो असल में कहा गया है इसकी जानिब से शहबाज गिल की, कि फौज के अंदर जो लोअर और मिडिल रैंक्स हैं वो इमरान खान के शदाई हैं, इन पे फिदा होते हैं। जो ऊपर के लोग हैं वो इमरान खान के साथ नहीं हैं। ये भी कहा गया है कुछ अफसरान अपने ही इदारे के अंदर तफरीक पैदा कर रहे हैं। नाम नहीं लिए मगर पूरा मैसेज दे दिया, और हैरानगी की बात यह है कि इतना खौफनाक मैसेज दिया गया, इतना जहर बका गया, मगर एंकर साहब जो हैं उनको रोकने की जुर्रत नहीं कर सके।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने, मैंने पहले भी कहा, पैसे दिए हुए हैं, ये सब पेड कंटेंट है। इस पर तकलीफ की बात यह भी है कि सब कुछ सानिया हेलीकॉप्टर के बाद शुरू हुआ। पीटीआई का पहले मुनज़्ज़म गिरोह पकड़ा गया, फिर इन्होंने सीधे वार शुरू कर दी। DGISPR ने बाकायदा टीवी पर आकर बयान दिया, बताया भाई कि शोधा के हवाले से गलत मुहिम चलाने वालों को नहीं छोड़ेंगे, कमेटी तश्कील दे दी, मगर इनके कान पे जूं ही नहीं रेंगी यार। क्या इक़्तिदार इतना अंधा कर देता है कि कुछ नजर ही नहीं आता? क्या ऐसा कहने वालों को कोई पाकिस्तान का हमदर्द कह सकता है? अभी कौम 6 अफसरान के गम से निकली नहीं है, भूली नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करना शुरू कर दिया, कोई कसर ही नहीं उठा रखी। सबसे खतरनाक बात तो अभी मैंने आपको बतानी है। जो खतरनाक बात उन्होंने की है शहबाज गिल ने, उसने कहा है कि भारत की ये लोग, कौन लोग भला आप जानते हैं, ये भारत की कॉलोनी बना देंगे पाकिस्तान को। और इससे भी खौफनाक बात यह है कि उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ इन अफसरान का एहतसाब करेगी और जो जूनियर अफसरान हैं वो अपने सीनियर्स की बात मानना ही छोड़ दें। सोचे किस कदर गलाजत पर उतर आए हैं ये चंद मोहरे। इस पर ढिठाई देखें कि इमरान खान ने कहा कि गिरफ्तारी नहीं, अगवा है ये। और तहरीक इंसाफ के बाकी लोगों का बयानिया सुनकर तो बस बंदा समझ से बालातर है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो ये मुराद सईद है, इसने ट्वीट किया है और ये कहा है कि किस किस को गिरफ्तार करोगे, कितने सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाओगे। शहबाज गिल की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। कल रात एक खौफनाक प्लान था। ये प्लान यही था कि जनाब उनके मुताबिक जनाब इमरान खान को गिरफ्तार करना था। फवाद चौधरी का कहना था कि शहबाज गिल को गिरफ्तार करने वालों ने वर्दी नहीं पहनी हुई थी, जबकि फ़ारूक हबीब ने तो कहा जी ओछे अटकंदों से हम नहीं डरने वाले और धमकाया नहीं जा सकता। अभी मैं आपको मजीद का एक बताऊंगा जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। पहले ये सब जान लें कि तहरीक इंसाफ ने अब गिरफ्तारी के बाद क्या किया। शहबाज गिल की बनी गाला के बाहर से गिरफ्तारी के बाद जनाब अली इमरान खान साहब ने कानूनी टीम और क़यादत का हंगामी इजलास बुलाया। अब वहाँ पे सोचना ये था, फैसला ये करना था जनाब अली के करना क्या है। एक तो उनको जलसे की बड़ी थी, ये जलसा हर सूरत में होगा। दूसरी बात यह उन्होंने कही जनाब कि अब जो कानूनी लाया अमल है, हिकमत अमली है, इस पर भी मुशावरत की उन्होंने। कानूनी टीम से मिलना असल मकसद था कि अब जनाब वो अदालतों से रुजू करेंगे। किस बात पर रुजू करेंगे कि जनाब हम खुले आम जो है वो इदारों को तनकीद का निशाना बनाएं, उसमें फूट डालें, उसमें जो है वो मसाइल पैदा करें। अब इसमें फ़ैसला ये भी किया गया जनाब अली के फैसल चौधरी जो हैं, ये जो चौधरी साहब के भाई हैं, वो उनकी मुआवनत करेंगे इस मुकदमे में। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने FIA से शहबाज गिल की गिरफ्तारी की तफसीलात भी मांग ली है और FIR की कॉपी फराहम करने की दरख्वास्त भी दे दी। नाज़रीन, कुछ सहाफ़ी भी हैं जो जहर उगल रहे हैं और वो जो इमरान खान साहब प्रोपेगेंडा करते नज़र आ रहे हैं वो उसको बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा देर तक। अब बड़ी इतलात ये भी हैं कि शेख रशीद को गिरफ्तार करने के लिए पूरे ताम जहान से जो पुलिस है वो लाल हवेली पहुंची है। छापे मारे गए हैं मगर जनाब अली हाथ नहीं आया। वो एक बयान भी उन्होंने जारी कर दिया, जी हथकड़ी मेरा ये है, मेरे ससुराल है जेल और पता नहीं क्या क्या। लेकिन अब बड़ी गिरफ्तारियां होंगी जिनमें असद उमर, मुराद सईद, फवाद चौधरी, फ़ारूक हबीब, फ़याज़ुल हसन चौहान और अली ज़ैदी के नाम भी आ रहे हैं। अब आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी तरह फ़ौज मुखालिफ मुहिम में मुलव्विस होने का एक और गवाह सामने आ गया। जनाब अली फ़ौज मुखालिफ ट्वीट करने वाले PTI कारकुन परवेज़ गुलाम रसूल को गलती का एहसास हो गया है और वीडियो बयान में जनाब ने कहा है कि इमरान खान और PTI मीडिया सेल नौजवानों को मुनज़्ज़म तरीके से फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसा रहा था और उकसाता है। और ये जो ट्वीट्स हैं वो हमें रीट्वीट्स करने का, ये ट्रेंड्स जो हैं वो भी आगे बढ़ाने का कहता है। PTI मीडिया सेल के ट्रेंड्स देखकर फ़ौज और आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ पोस्ट जो है उन्होंने कर दी है। अब जनाब अली PTI कारकुन कहते हैं जी कि मुझसे संगीन गलती हो गई। अब तो ये साबित हो गया है कि ये ट्वीट तमाम एक जैसा प्रोपेगेंडा करने वाले जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं और रीट्वीट करते रहते हैं, जिनसे ये ट्रेंड बनते हैं। जिन सहाफ़ियों ने आज तक नाजरीन एक किताब नहीं पढ़ी, एक ख़बर नहीं बनाई, वो भी इस रीट्वीट के चक्कर में पड़े हुए हैं और ये सब मुफ्त नहीं हो रहा।
यहां तक कि इस बात पर तजिए दिए जा रहे हैं कि कोर कमांडर को तब्दील क्यों किया गया। भाई किस मुंह से? यानी अब एक मुल्क का आर्मी चीफ इतना बेबस होना चाहिए इन चंद गंदे मोहरों के मुताबिक कि वो एक कोर कमांडर तब्दील ना कर सके। इस सब को बंद होना चाहिए। मुल्क की सलामती के लिए अब ये सब बंद होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ इस वक्त ये गंदे मोहरे कर रहे हैं ऐसा नहीं चल सकता। इससे इनके साथ इससे कहीं बुरा होना चाहिए। पानी सर से गुजर चुका है, मुल्क पर कोई आंच बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। अब ऐसे बयानिए के होते शायद अब हमें बाहर से कोई दुश्मन, किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। नाज़रीन, मुल्क के इदारों को इकट्ठा रखना बहुत जरूरी है। लीडर वो नहीं है, ये खाम ख्याली है। लीडर वो नहीं है, हरगिज नहीं है, जो इदारों में तफरीक पैदा करता है। ये हमारे जज वो तुम्हारे जज, ये हमारी फौज वो तुम्हारी फौज, ये हमारे हमारे कारकुन तो वो सच्चे, तुम्हारे कारकुन तो चोर। जो ये तफरीक पैदा की, इवन अवाम में तफरीक पैदा की जा रही है कि तुम भाई पीटीआई के हो, मैं पीएमएलएन का हूँ, लोगों में इख्तलाफ, दिलों में नफरतें, अब ये सब जो है उसको बंद होना चाहिए। एक लीडर वो है नाज़रीन जो सबको साथ लेकर चले, मामलात को कंट्रोल करे, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप लीडर नहीं हो सकते। नाज़रीन, दुआ कीजिए जो हो मुल्क के लिए बेहतरीन हो। सोचिए समझिए, क्योंकि पाकिस्तान अब से